गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सर आपको आज इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 5.4 करा दिया आपको। तो आज बच्चों स्टार्ट होने जा रही है एक्सरसाइज नंबर 5.5। हम लोग बच्चों क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ और एक्सरसाइज नंबर 5.5 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों कहा जाता है कि कद ऊंचा नहीं हो जाता एड़ियां उठाने से, कद ऊंचा नहीं हो जाता एड़ियां उठाने से, मंजिलें हासिल होती हैं सिर झुकाने से, मंजिलें हासिल होती हैं सिर झुकाने से। हमें लाइफ में हर किसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हर किसी को सम्मान देना चाहिए बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? एक्सरसाइज नंबर है 5.5 एनसीईआरटी मैथ। बच्चों आपका जो ये वाला एनसीईआरटी मैथ होता है ना, इस मैथ के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.5 कौन सी एक्सरसाइज है? 5.5 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी बस छात्र हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। देखते हैं बच्चों आगे और आगे चलते हैं। बच्चों को एक्सरसाइज नंबर दिया गया है क्लास 12th बच्चों और एक्सरसाइज नंबर है चैप्टर नंबर 5। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5.5 और पार्ट नंबर 8। आज आपका ये 8वां पार्ट है बच्चों, अवकलन का 8वां क्लास। अवकलन की बच्चों अभी कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास आपकी। ध्यान देंगे बच्चों। पहला सवाल दिया गया आपको कि y इक्वल टू कॉस एक्स डॉट कॉस 2x डॉट कॉट 3x। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.5 में पार्ट नंबर 8 आ गया बच्चों। बहुत सिंपल है। जब कभी सवाल में बच्चों आपको जब कभी सवाल में आपको दो या दो से अधिक बच्चों दो या दो से अधिक पद मल्टीप्लाई मिल जाए, दो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, दो या दो से अधिक पद मल्टीप्लाई में गुणा में मिल जाते हैं, तो उन सवाल को आप हमेशा लॉग लेकर करेंगे। बेटा कैसे करेंगे? लॉग लेकर ही सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे सभी छात्र। बचा रहते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। तो ध्यान देंगे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों लॉग लेना है। क्या लिख लेते हैं? दोनों ओर का लॉग लेने पर बच्चों, अगर हम लॉग लेंगे तो ये जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अभी तक कुछ नहीं किया बच्चों, केवल लॉग लिया है। मैंने क्या किया है? केवल लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद बच्चों में क्या करना है? लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n। जब बच्चों लॉग में दो संख्या गुणा में होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं? उन दोनों को हम प्लस में कर लेते हैं। क्या करते हैं? इनको प्लस में कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। और बच्चों हमको ये दिया गया है लॉग बाई। क्या दिया गया है? लॉग बाई दिया गया है। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों से कहा जाता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। अब अवकलन करेंगे इसका बच्चों, तो लॉग बाई का आपको सिखा दिया है 1/बाई। जैसे कि लॉग एक्स का 1/x होता है ना, आपको जो सिखा दिया मैंने कि लॉग एक्स का 1/x, सेम उसी प्रकार से लॉग बाई। क्या लिखा है? लॉग बाई का हो गया 1/बाई। लॉग बाई का हमारा क्या हो गया? 1/बाई। बाई का दोबारा करेंगे बच्चों, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x, तो 1/cos x। इस बात पर बच्चों ध्यान देना
कि ये आपके लिए पूरा भी एक्स की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? एक्स की तरह कार्य करेगा। अब ये एक्स तो नहीं है ना, ये क्या लिखा है? कॉस एक्स। तो इसका दोबारा से कर देंगे बच्चों, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स का बच्चों 1/x, तो 1 कॉस 2x इंटू कॉस 2x का दोबारा कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस 2x प्लस लॉग एक्स का बच्चों 1/x, तो 1 कॉस 3x इंटू कॉस 3x। बच्चों ये एक्स नहीं है, जब तक एक्स नहीं हो, माने चेन रूल को हम तब तक करते हैं जब तक कि एक्स ना जाए। कहते हैं चेन रूल वाले सवाल को बच्चों तब तक तोड़ो जब तक कि एक्स ना मिल जाए, तब तक तोड़ो जब तक कि एक्स ना मिल जाए। तो दोबारा करेंगे इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस 3x। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ये हो गया 1 कॉस एक्स इंटू कॉस का क्या होता है? कॉस का बच्चों अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस 1 कॉस 2x इंटू बच्चों कॉस का क्या होता है? माइनस का होता है साइन 2x इंटू, लेकिन ये क्या लिखा है बच्चों? 2x, x नहीं लिखा है, इस बात पर ध्यान देना बेटा। ये 2x लिखा है, x नहीं लिखा है, तो इसका अवकलन दोबारा से करते हैं, इसका अवकलन दोबारा से करना पड़ता है। तो 2x का दोबारा करेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1 हो गया प्लस 1 कॉस 3x इंटू कॉस का क्या होता है बच्चों? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन 3x। बच्चों ये x नहीं है, क्या है ये? 3x। क्या है ये? 3x। 3x में 3 ऐसा ही और x का 1। हम क्या करते हैं बच्चों आगे? ये हमारा हो गया माइनस का साइन x बटे कॉस x प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है 2x को आगे लिख देंगे, हो गया 2 साइन 2x बटे कॉस 2x बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो गया माइनस का 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। क्लियर बच्चों? इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से बच्चों ये बाई लिखा हुआ है ना, बाई, ये लिखा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1/बाई, डी वाई ओवर डी एक्स। बाई को इधर भेज दो बच्चों, ठीक है? बाई को इधर भेजने का क्या होगा? बाई हमारा ऐसा ही, ये हो गया माइनस का 10x, ये माइनस का 2 tan 2x हो गया, साइन बटे कॉस 10 होता है ना, और ये माइनस का 3 tan 3x हो गया। बाई का बच्चों मान लगा देंगे, क्या कर देंगे? बाई का मान लगा देंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इसमें क्या करोगे? अब बाई का मान लगा दोगे, और बाई का मान है कहाँ? कहाँ है बाई का मान जो लगा देंगे? बाई का मान ये लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है ना बाई का मान, तो आप इसे लगा देना। तो आपका सवाल हो गया बच्चों कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। बच्चों क्वेश्चन में हो गया माइनस का 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ये बच्चों आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आया होगा। एक बार मैं दोबारा से सवाल को आपको समझाता हूँ बच्चों, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज के अंदर, पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर हमको मोस्टली सवाल इस तरीके के मिलने वाले हैं बच्चों। दोबारा समझ लेते हैं सवाल को एक बार। सवाल में दिया गया था ये, मैंने क्या कहा था बच्चों आपसे, अगर 2 या 2 से अधिक, जब हमको 2 या 2 से अधिक पद मल्टीप्लाई में दे दिए जाए, 2 या 2 से अधिक पद मल्टीप्लाई में बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई में दिए थे, आपने क्या किया? लॉग लिया। लॉग लेने के बाद क्या होता है कि सभी पद अलग अलग, सभी पद अलग अलग प्लस में आ जाते हैं, सभी पद अलग अलग धनात्मक रूप में आ जाते हैं बच्चों। तो मैंने ये लिख दिया है, सेम उस तरीके से सवाल को लिख लिया बच्चों मैंने। उसे लिखने के बाद मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे तो log x का 1/x हो गया, लेकिन जो ये x है कहाँ? ये तो cos है ना, cos का दोबारा भी कर देंगे ना, तो माइनस साइन x हो गया। सेम ऐसे ही log x, x जगह पे 2x आ गया, cos का किया माइनस का साइन 2x हो गया, और 2x का फिर किया तो 2 हो गया।
log x का किया तो 1/x हो गया, cos का किया माइनस साइन हो गया, 3x का किया 3 हो गया। इस कॉन्सेप्ट को हमने लिख लिया पूरा। तो उम्मीद है कि हर बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अगर अभी हमारे किसी भी प्रिय विद्यार्थी को ये समझ नहीं आया है, किसी भी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने साथ धोखेबाजी ना करें। समझ देना, समझ नहीं आए टीचर के प्राण खाओ, 100 बार पूछो टीचर से, जब तक ये डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक पूछते रहो टीचर से, जब तक कि बच्चों आपको डाउट क्लियर ना हो जाए। तो उम्मीद है कि हमारे सभी छात्रों को ये समझ आ गया होगा, और सभी से नोट कर लें। साथ ही साथ बच्चों सभी का नोट करना मस्ट है। बच्चों एक्सरसाइज के अंदर 18 क्वेश्चन है आपके। कितने क्वेश्चन है? 18। सभी का यही कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन हैंड भी करूंगा आपको। तो बच्चों मैं रब करने जा रहा हूँ इससे बच्चों मैं रब करने जा रहा हूँ, और आप इसे नोट कर लें। और जो बच्चे नोट नहीं कर पाए हो उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे नोट नहीं कर पाए उनके लिए बोल रहा हूँ बच्चों मैं। समझ आ रहा है ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है आपका? चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर लिया अपना। क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चैन रूल का सवाल है बच्चों आपके, और मल्टीप्लाई में 3 से अधिक टर्म आते हैं। अगर आपके 3 से बच्चों अधिक टर्म आएंगे तो आप क्या करेंगे? उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको करना होगा लॉग लेना पड़ेगा। बेटा क्या करना पड़ेगा? लॉग को लेना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों आगे सवाल नंबर सेकंड। बच्चों सवाल नंबर सेकंड में लिखा हुआ है y बराबर अंडर रूट के अंदर बच्चों x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। ये आपको सवाल दिया गया है। अंडर रूट के अंदर x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। बच्चों हमें वही करना है। फिर से हमें करना क्या है? अवकलन। कहते हैं ना मंजिल कोई और रास्ता एक ही है। हमारे बच्चों मंजिल कोई सा रास्ता तो एक ही है ना, कि हमको इसको सॉल्व करना है। बेटा क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। वही करेंगे अपना। ध्यान बच्चों, दोनों पक्षों का बेटा का दोनों पक्षों का अवकलन। बेटा क्या करने पर? अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। ओके, अवकलन करने से पहले क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग लेने पर पहले लॉग लेंगे, उसके बाद अवकलन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इतना बता चुका था कि हम किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले इन सवालों का हमें लॉग लेना पड़ता है। पहले हमको इन सवालों का लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेने के बाद सॉल्व किया जाएगा इन्हें। तो बच्चों इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग। बच्चों ये हो गया हमारा x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। बड़ा बात समझते मेरी आप? तो इतना हमने कर लिया और लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद बच्चों आप जानते हैं अगर कहीं पर लिखा हो कि रूट x, बेटा क्या लिखा हो? रूट x लिखा हो, तो रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 ले सकते हैं ना। तो ये रूट जो लगा हुआ है बस पूरे की पावर 1/2 है, और लॉग में घात आगे आ जाती है। लॉग में क्या होता है बेटा? घात आगे आ जाती है, तो हम इसको आगे ले आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 लॉग x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और 1/2 लिख दिया बच्चों मैंने आगे। इतना समझ आ रहा होगा उम्मीद है सभी को। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बेटा। अब हमको क्या करना है? आपको मैंने ये सिखाया था बच्चों, लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n और लॉग m अपॉन n। बच्चों सिखाया था ना कि लॉग m अपॉन n क्या होता है? ये मैंने बोला था आपसे कि ये होता है लॉग m माइनस लॉग n। भाग वाले पद माइनस में जाते हैं और गुणा वाले प्लस में जाते हैं। भाग वाले माइनस में जाते हैं, गुणा वाले प्लस में जाते हैं। बच्चों में क्या करना है इसका? लॉग y इक्वल टू 1/2
लॉग, ये हमारे लिए हो जाएगा x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2। बच्चों ये भाग में लिखा है ना, भाग में क्या होता है, माइनस होता है, भाग में क्या होता है, माइनस, तो हमको ये माइनस में लिखना पड़ेगा log x माइनस 3। ये भाग में ही है बच्चों, तो माइनस का log x माइनस 4, ये भाग में है तो माइनस का log x माइनस 5। इस तरीके से आपको नंबर सेट करने बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो log y का हो गया 1/y, log y का बड़ा क्या हो गया 1/y, लेकिन ये x नहीं है, ये y लिखा हुआ है। अगर y है तो दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 1/2। log x का क्या होता है 1/x, 1000 बार बताया गया बच्चों आपको ये कि dy/dx ऑफ log x, log x से कहते हैं बच्चों 1/x, क्या कहते हैं 1/x। तो ये हमारा हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये संख्या बच्चों हमारी आ चुकी है 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। बच्चों इस y को इधर भेज देंगे तो ये हो गया बच्चों हमारा dy/dx इक्वल टू y/2 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर है ना बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया सवाल के अंदर, दोबारा देख लो बच्चों। मैंने सबसे पहले क्या किया, लॉग लिया बच्चों, लॉग लेने के बाद रूट की घात 1/2 लिख दी, क्या लिख दी, रूट को 1/2 लिखा मैंने। उसके बाद जो गुणा में लिखे हुए थे बच्चों उसको प्लस में लिखा लॉग लेकर, जो डिवाइड में लिखा हुआ था उसको माइनस में लिख दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, बाई का मान लगा लेना बच्चों, बाई का ये वाला मान है और थोड़ा इसे कैलकुलेट कर लेना, लासा वगैरह लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ आ गया होगा ना कि मैंने क्या अप्रोच रखा सवाल का और सवाल सॉल्व करने का। बच्चों पार्ट नंबर 8 है एक्सरसाइज 5.5। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से लेके 7 तक नहीं देखे हैं उनको भी देखिए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने बहुत बढ़िया समझाए आपको, जो एडवांस है। आपको हो सकता है मेरी बहुत सारे क्लास में नहीं पढ़ाया गया हो आपको उस तरीके का, तो सही बच्चों का ध्यान रहेगा इस बात पर। बच्चों से मैं रब करने वाला हूं और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सभी स्टूडेंट्स, या साथ ही साथ जो बच्चे लिख चुके हैं बहुत वेल डन, उनके लिए बहुत अच्छा। बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखेंगे यार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3। टोटल आपके बच्चों एनसीईआरटी में 18 क्वेश्चन है और आपको हर क्वेश्चन सीखना है बच्चों। 18 के 18 क्वेश्चन अपने सीखने हैं, समझने हैं बच्चों, तो आपको कहीं जाने की अवस्था नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल जो हमारे लिए क्या है ये देखते हैं। अगला सवाल जो हमारे लिए जो है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया गया बच्चों हमको कि y बराबर log x की पावर बच्चों cos x, log x की पावर cos x। क्या लिखा बेटा, आपसे ही बोला बेटा मैं आपसे, क्या लिखा हुआ है सवाल में, सवाल में लिखा हुआ है y इक्वल टू log x की पावर cos x। मैंने क्या कहा था, जब कोई भी सवाल घात वाला हो, जब कोई भी सवाल घात वाला हो तो सबसे पहले बेटा लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका लॉग लेते हैं। तो लॉग लेते हैं, इसका क्या दिक्कत है बच्चों, क्या लेंगे हम, इसका लॉग लेंगे। ध्यान है बच्चों, दोनों ओर का लॉग लेने पर, बेटा क्या करने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, बेटा क्या लेने पर, लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग। हम इसका क्या लेने जा रहे हैं बच्चों, लॉग लेने जा रहे हैं। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात पर। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लॉग बाई बराबर लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कॉस एक्स लिखा है ये आगे आ जाएगा बच्चों, कहां पर आ जाएगा,
आगे आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो गया cos x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, और बच्चों ये हो गया log बाई, क्या हो गया log बाई। अब बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों आपको अब x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ये आपके लिए फर्स्ट है और ये रहा आपके लिए सेकंड। इस बात को ध्यान दिया जाए बच्चों, ये आपके लिए फर्स्ट है और ये रहा आपके लिए सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपने अपने ये 3 सवाल देख लिए हैं एक्सरसाइज नंबर किसके, चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 पार्ट नंबर 8 के बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला बच्चों हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। बच्चों यहाँ पर एक नई चीज सीखने की है कि अक्सर ये बच्चे गलती करते हैं। अक्सर बच्चों से ये गलती हो ही आई थी, स्वाभाविक है कि एक बार लॉग ले लेते हैं। घात को देखा, एक बार लॉग ले लिया, लेकिन हम एक बार लॉग कब लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप इस बात पर। अगर आपका कोई सवाल दिया गया बच्चों, आपको कोई न्यूमेरिकल आपको दिया गया और उसमें गुणा 2 से अधिक बार, प्रज्ञा से 2 से अधिक बार हो, आपका भाग 2 से अधिक बार हो, 2 बार भी चल सकता है, 2 से अधिक बार भी बेटा, 2 से अधिक या 2 से अधिक या 2। तो उन सवालों में बच्चों हम क्या करते हैं, एक बार लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, एक बार लॉग, दोनों साइड का बना लेते हैं, एक बार लॉग। एक बार हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, एक बार लॉग। अगर बच्चों कोई सवाल हमारा ऐसा आ जाए, उस सवाल में बीच में प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, घात वाला सवाल हो, बीच में बच्चों प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, इस बात को आज के बाद भूलना मत कभी जिंदगी में। ठीक है बच्चों, जिंदगी में कभी मत भूलना, सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। आपका प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, तो उनमें दोनों का अलग अलग लॉग लिया जाता है। बड़ा क्या किया जाता है, अलग अलग लॉग लिया जाता है। इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लो बच्चों, इस बात को अपने हृदय में उतार लो, ग्रेड कर लो इस बात को मन के अंदर अपने, कि अगर गुणा या भाग होगा तो एक बार आएगा, प्लस या माइनस लगा होगा तो अलग अलग आएगा। अगर 20 बार लगाए प्लस तो 20 बार लॉग अलग होगा, अलग अलग करना होगा बच्चों में। यही तो हमारे सामने हो गया, ध्यान देंगे बच्चों, यही तो हमारे सामने हुआ है। हमको सवाल तो दिया गया घात का, सवाल तो घात का है बच्चों, लेकिन बीच में क्या दे दिया है, प्लस दे दिया। क्या दे दिया है, प्लस। तो इस सवाल को आप करेंगे कैसे, अगर आपने बच्चों ये सवाल सीख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाले 5-6 सवाल आप आराम से कर लोगे। अगर आपने सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं बच्चों, 100% आप सीख जाओगे, 100%। देखते हैं कैसे। सवाल है बच्चों हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बच्चों मान लेना आप y1। क्या मान लेना, y1। इस बात पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये हमारे लिए हो गया y1 और ये वाला हमारे लिए हो गया y2। अलग अलग मानना पड़ेगा बच्चों, अलग अलग। क्या लिखा हुआ है, अलग अलग लॉग लिया जाता है, तो अलग मानना भी तो होगा। अलग अलग लॉग लेने के लिए बच्चों हमको अलग अलग मानना भी तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मानना भी पड़ेगा, यस या नो। तो देखते हैं बच्चों, तो y1 अलग लेते हैं, y2 अलग लेते हैं। पहले y1 को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। लेट y1 बराबर x की पावर x, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, बेटा क्या करने पर, लॉग लेने पर। लॉग लेंगे तो लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर x बच्चों, पावर आगे आ जाती है जानते ही बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा x log x। क्या हो जाएगा, x log x। क्या हो जाएगा बेटा, x log x। अब हमें क्या करना है इसका, हमारे पास क्या आ गया, देखो बच्चों हमारे पास आ गया, हमारे पास ये आ गया है कि y1 बराबर x log x। ठीक है बच्चों, x log x। डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। बाई वन का क्या हो जाएगा, पहले तो हम है ना लॉग नहीं लेंगे, लॉग तो मैं ले चुका ऑलरेडी ना, लॉग लेने का ये हो गया लॉग बाई वन। अच्छा सॉरी बच्चों ये लॉग बाई वन लिखा था थोड़ा, लॉग बाई वन इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ये बच्चों हमारा फर्स्ट है, ये वाला हमारा क्या है फर्स्ट बच्चों, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा है सेकंड। एक हमारा इनमें फर्स्ट है और एक हमारा इनमें सेकंड। एक हमारा इसमें क्या है फर्स्ट है और एक हमारा इसमें है सेकंड। ध्यान देते हैं। अब हमें करना क्या है सवाल में, डिफरेंशिएशन करना है, वो भी एक्स के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन करना है वो भी एक्स के सापेक्ष करना है। क्या के सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। तो बेटा हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करते हैं। सही क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करते हैं बच्चों। लॉग वाई का 1/बाई वन हो गया, बाई वन को दोबारा करेंगे तो डी बाई वन ओवर डी एक्स इक्वल, फर्स्ट बच्चों हमारा एक्स रहेगा, फर्स्ट हमारा एक्स रहेगा, लेकिन सेकंड वाले का करेंगे ना बच्चों, सेकंड का होता है 1। चलो लिख लेता हूँ फर्स्ट एस आई डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगली बार बच्चों हमारा हो जाएगा लॉग एक्स एस आई डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। उम्मीद है समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स आप इतना समझ चुके हैं कि एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो चुका है। अब हमको इसमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बच्चों अप्लाई करना है। आपको इसका तो करना पड़ेगा नहीं, इसका करना है, इसका नहीं करना है, इसका करना है आप कलन ध्यान देंगे सभी छात्र। तो एक्स एस आई लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स एस आई बच्चों और एक्स का होता है 1। क्लियर, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ये जो हमारा हो गया 1/बाई वन डी बाई वन ओवर डी एक्स। एक्स से बच्चों एक्स कट गया तो ये हमारा हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। बाई वन को इधर भेज देंगे बच्चों तो बाई वन आ गया, तो डी बाई वन ओवर डी एक्स। बाई वन का वैल्यू पुट कर देंगे। बाई वन बड़ा किसे माना है आपने, बाई वन आपने किसे माना है, एक्स की पावर एक्स को। तो ये हमारा हो गया एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। इसको बच्चों मान लो आप समीकरण सेकंड, क्या मान लो समीकरण सेकंड। अब इसका तो अवकलन आ चुका ना बच्चों, बाई वन का हो चुका है। बाई वन को अलग करना है, सॉल्व अलग, यही तो मैं कह रहा हूँ जब से कि बाई वन को अलग करना है, बाई टू को अलग करना है। नाउ ध्यान देंगे सब बच्चे, बाई टू बराबर बच्चों हमको दिया गया है 2 की पावर साइन एक्स। क्या दिया गया है, 2 की पावर साइन एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, बाई टू का हो जाएगा डी बाई टू ओवर डी एक्स बराबर बच्चों ये लिखा है ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, तो ये हमारा हो गया 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2। ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए की जगह पर जो है 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 2। इसका हम दोबारा से कर देंगे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे दोबारा से कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये हो गया 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू साइन का होता है बच्चों कॉस एक्स। क्या होता है कॉस एक्स। तो ध्यान देंगे सभी छात्र, ये हमारा आ गया डी बाई टू ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी टू। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब नाउ अगेन हमारे पास सवाल क्या था बच्चों, सवाल था बाई इक्वल टू बाई वन माइनस बाई टू, है ना। ये वाला बाई वन था, ये बाई टू था। इसका अवकलन कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर डी बाई वन ओवर डी एक्स बराबर माइनस डी बाई टू ओवर डी एक्स। डी बाई वन का मान कितना जो ये लिखा हुआ है, इसको नोट कर दो। बोला एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी बाई टू ओवर डी एक्स का मान जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। बच्चों यही आपके सवाल का आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आपके सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने सवाल को पुटअप किया है और सॉल्व किया है। आप 2 बातों को याद रखना ज़िंदगी भर कि
2 से अधिक होने पर बच्चों 2 से अधिक या 2 से अधिक या 2 है ना। अगर गुणा में भाग में आएगा कितने बार भी आ जाए उसके नहीं, लेकिन लॉग लेते हैं। अगर प्लस माइनस में आ जाए तो अलग अलग लॉग लेते हैं, अलग अलग कैसे लेते हैं, अलग अलग लॉग लिया जाता है। बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसको बच्चों मैं रब करने जा रहा हूँ, तो पहले आप इसको नोट कर लें। अगर आप नोट नहीं कर पाएँ तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप नोट नहीं कर पाएँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे सभी छात्र। और हम लोग बेटा आगे चलते हैं। हमारा ये सवाल नंबर हो चुका है ना 4 नंबर, और एक्सरसाइज नंबर चले बच्चों 5.5, पार्ट नंबर 8 है बच्चों। हर चैप्टर कराऊंगा बच्चों मैं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ पूरी हेल्प करूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा बच्चों। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारा सवाल फर्स्ट हो गया बच्चों, सेकंड हो गया है, सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 4 हो गया, सवाल नंबर 5 बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 5 में दिया गया बच्चों हमको y = x + 3 की पावर 2, x + 4 की पावर 3, x + 5 की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, x + 3 की पावर 2, x + 4 की पावर 3, x + 5 की पावर 4। मैंने क्या कहा था, जब गुणा में हो कितने बार भी गुणा कर दो, कितने बार भी, लॉग एक बार लेना है, लॉग एक बार ही लेना है बच्चों, लॉग एक बार, भाग में भी एक बार। लेकिन प्लस और माइनस में लॉग हमको अलग अलग लेना पड़ता है। कैसे बेटा, अलग अलग लेना पड़ता है। तो देंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, बड़ा क्या करने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अगर लॉग लेंगे तो जाएगा log y = log x + 3 का स्क्वायर डॉट x + 4 का होल क्यूब डॉट x + 5 4 पावर। बच्चों ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले हमेशा ऐड में आते हैं। काय में आते हैं बच्चों, ऐड में आ जाता है। लॉग को हम काय में ले लेते हैं, ऐड में ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log x + 3 की पावर 2 log x + 4 की पावर 3 प्लस log x + 5 की पावर 4। और ये हो गया हमारा log y। क्या हो गया, log y। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों। log y क्या करेंगे, log y क्या करेंगे, तो 1/y, y का द्वारा होगा बच्चों तो dy/dx इक्वल log x का क्या होता है बच्चों। पहली बात तो चीज़ और बच्चों प्रॉपर्टी जानते होंगे, घात log में आगे आ जाती है ना, log की जो पावर होती है वो आगे लिखी जाती है। तो दो तो ऐसे ही रहेगा, log x का हो जाएगा 1/x, हमारा 3 तो बच्चों आगे आ जाएगा, और log x का हो जाएगा 1/x माने x + 4, पावर बच्चों हमारी आगे आ जाएगी, और log x का हो गया x + 5। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया 2/x + 3, ये हो गया हमारा 3/x + 4, और ये हमारा हो गया 4/x + 5। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये आ गया हमारा 1/y dy/dx। इस y को इधर भेज देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर बाई 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 प्लस 4/x + 5। बच्चों y की जगह y की वैल्यू आ देंगे, y की जगह बेटा हम क्या करेंगे, y का वैल्यू आ देंगे। अभी हमने क्या लिखा है बच्चों, नीचे ये लिखा है कि dy/dx बराबर बाई 2/x + 3, 3/x + 4, 4/x + 5। बच्चों y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये लिखी हुई है ना, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास, x + 3 की पावर 2, x + 4 की पावर 3
एक्स प्लस 5 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 बच्चों, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, ये बच्चों हमारा सॉल्व हो गया आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स। क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आप चाहें तो इसका जो लासा ले सकते हैं, लासा लेके आगे भी सॉल्व हो सकता है सवाल, तो ये भी ठीक है बच्चों, और इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माने अवकलन वाला काम खत्म हो गया ना, अवकलन वाला काम बच्चों क्या हो गया, खत्म हो गया। बेटा मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि समझ आ गया आपको पूरा सवाल, बिल्कुल ईमानदारी से एक एक डाउट क्लियर होते हुए समझ आ गया है। अगर आपको पढ़ाई तो इस तरीके से करनी है कि आपको उसमें एक टीचर बनना है, टीचर है ना, फिर आप बच्चों को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, टीचिंग मेथड क्या होगा आपका, हर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे बच्चे का, है ना। आप एक एग्जामिनर की तरह सोचें बच्चों, एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे का, ना ऑफलाइन वालों का ना ऑनलाइन वालों का। बच्चों आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों टोटल इस बुक में 18 सवाल हैं एनसीईआरटी में। कितने सवाल बच्चों, 18, टोटल 18 सवाल हैं बच्चों हमारे पास। और हमने इस क्लास में अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए बच्चों। कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन। बच्चों मैं इसे रब करने वाला हूँ, तो हमारे सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों मैं इसे रब करने वाला हूँ, सभी हमारे छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें बच्चों। जो बच्चे नोट करते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है बच्चों, नोट करने वालों का। जो बच्चे हमारे नोट कर लेते हैं उनका बच्चों ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। इसको रब कर देते हैं बच्चों और आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। रब करने के बाद बच्चों आगे चलते हैं अपना और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 5 हो चुके हैं, 6 नंबर। बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों कहा जाता है कि जो बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद घर पढ़ते हैं वो IAS, PCS, IIT, NDA पास कर लेते हैं। जो बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद घर पढ़ते हैं, और जो बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद घर जाके पढ़ाते हैं वो बनते हैं बिजनेसमैन। कंट्री के सबसे रिचेस्ट पर्सन बिजनेसमैन लोग बनते हैं बच्चों को। समझते हैं ना आप बात को। तो आपको यहाँ पढ़ने के बाद अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को पढ़ाना भी है। क्या करना है, पढ़ाना भी है। ज्ञान बच्चों कोई मांगे पेट सीख के नहीं आया है, सबने नॉलेज को यहीं अचीव किया है। तो आप भी अपने ज्ञान को जब बांटेंगे ना तो आपका IQ बहुत डेवलप हो जाएगा, आपका वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। समझते हैं मेरी बात को ना बच्चों, ओके। और हम सभी आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। सवाल नंबर बच्चों आपका 5 हो गया है। टोटल 18 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ बच्चों y बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर बच्चों लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन x। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हो सकता है कि ये सवाल यहाँ पर x ही होता हो सकता है ये, बट पता नहीं भी है कि नहीं। तो हमको बुक में ये लिखा हुआ है, हमारी बच्चों एनसीईआरटी बुक में हमको ये सवाल दिया गया है। ओके, बीच में क्या दिया है, प्लस। अभी मैंने क्या सिखाया था इससे पहले आपको कि अगर सवाल में प्लस या माइनस दिया हो और घात लगी हो बच्चों, प्लस या माइनस दिया हो और लगी हो घात, तो इन सवाल को अलग अलग लॉग लेके हल करते हैं। उन सवालों को बच्चों अलग अलग लॉग लेकर हल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उन्हें हल करते हैं। ध्यान देंगे हमारे सभी प्रिय छात्र। तो बच्चों से मैंने y1 मान लिया और इसको y2 मान लिया। ओके, लेट y1 बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर बच्चों x। क्लियर। हम पहले क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का, बेटा किसका, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, बेटा क्या लेने पर, लॉग लेने पर सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों साइड का लॉग लेना है। बेटा क्या करना है, दोनों साइड का लॉग लेना है। ध्यान दें बेटा आप लोग। तो ये हो गया लॉग y1 बराबर लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। बच्चों लॉग में घात क्या होती है, आगे आ जाती है।
बच्चों लॉग में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, कहाँ जाएगी बच्चों, आगे। तो ये सवाल क्या हो गया आपके लिए, सवाल हो गया एक्स डॉट लॉग। बच्चों लासा ले लेंगे, लासा ले लें, ठीक है, मतलब चॉइस आपकी, लासा लोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट हो गया, और ये पूरा आपका सेकंड, क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड तो कई बार सिखाया ना बच्चों मैंने, कैसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, है ना। सो मैनी टाइम्स आई टीच अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड, हाउ आई विल सॉल्व इट फर्स्ट इंटू सेकंड। तो बच्चों क्या ले जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे कहा जाता है बच्चों एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, अवकलन करने पर, बड़ा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ओके। सवाल ये लिखा हुआ है बच्चों, लॉग बाई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई 1, 1 अपॉन बाई 1, बाई 1 का दोबारा कर देंगे तो डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर, ओके बच्चों। फर्स्ट हमारा जैसे का तैसा, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड, यही सिखाया बच्चों मैंने आपको, फर्स्ट जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड। सेकेंड बच्चों हमारा जैसे का तैसा, सेकेंड हमारा जैसा होगा वैसा रहेगा, और डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इतना आपको सिखा दिया ना बच्चों मैंने। आप इस सवाल को पूरा कर लोगे, गारंटी है मेरी बच्चों, और बिना डाउट के और बिना मिस्टेक के बच्चों। देखो कैसे, 1 अपॉन बाई 1 डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर, फर्स्ट जैसे का तैसा रहेगा बच्चों आपका, इसका करेंगे आप सेकंड का, तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ये नीचे आएगा बच्चों एक्स में, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा होगा बच्चों, दोबारा होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, बच्चों लॉग एक्स ऐसा ही रहेगा, तो ये हमारा हो गया लॉग, बड़ा क्या होगा हमारा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, बच्चों एक्स का हमारा क्या होता है 1, एक्स का हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन बाई 1 डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर, बच्चों इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों यहाँ लगा देंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्या लगा देंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड। अभी इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस, लॉग वाला बच्चों हमारा ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हमारा 1 हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लगा देना फर्स्ट अपॉन सेकंड बच्चों, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेकेंड जैसे का तैसा बच्चों डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस बच्चों माइनस, सॉरी, फर्स्ट सेकंड हमारा जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ बच्चों, फर्स्ट हमारा जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ओके। ये हो गया बच्चों फर्स्ट अपॉन सेकेंड प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा बच्चों हमारा 1 अपॉन बाई 1 डी बाई 1 ओवर डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर, बाई 1 बच्चों हमारा ऊपर चला जाएगा तो वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ध्यान देंगे सभी छात्र, एक्स इंटू, दोबारा करेंगे बच्चों इसका, क्या करेंगे दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2x 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x का होता है 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो जो हो गया डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर, ओके स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो 2x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस लॉग, ये रहेगा बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, क्लियर।
तो बच्चों ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर में से 1 चला गया तो बचा 1x स्क्वायर माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। बच्चों बाई 1 का मान कितना है? बाई 1 का मान ये लिखा हुआ है ना। अब बाई 1 की जगह बाई 1 का मान लगा सकती हो, बट आप क्या कर सकते हो, बाई 1 का मान याद है ना, बाई 1 का मान रखने पर, बड़ा क्या करने पर, रखने पर अगर आप बाई 1 का मान लगा देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बच्चों बाई 1 का मान कितना है? बाई 1 हमारा ये लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे लिख लेना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, है ना। तो ये हमारा आ गया बाई 1 क्या आ गया बेटा? बाई 1 हमारा आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स इंटू में बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारा ब्रैकेट के अंदर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है हमारा। अब कुछ कटेगा पड़ेगा इसमें है नहीं बच्चों, चाहोगे तो घात कम हो जाएगी यहाँ से आगे, तो ये आपका आधा सवाल हो गया। क्या हो गया बच्चों? आधा सवाल। क्या हो गया है? आधा सवाल। अब इसी प्रकार आप बाई 2 को सॉल्व करेंगे। बाई 2 को सॉल्व करने के बाद दोनों आंसरों को जोड़ देंगे। बड़ा क्या कर देंगे, दोनों आंसर को जोड़ देंगे तो आपका फाइनली पूरा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमारे सभी छात्र से नोट कर लें, सभी स्टूडेंट्स से नोट कर लें और उससे आगे बच्चों आगे चलते हैं, फिर सभी छात्र से नोट कर लें और उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये सवाल बच्चों आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है। और जब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बच्चों मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 18 तक। आपका जो पार्ट बच्चों बनेगा पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 के अंदर सवाल मिलेंगे आपको बच्चों इस चैप्टर के ही एक्सरसाइज के इसके 7 से लेके 18 तक। बच्चों कहाँ तक मिलेंगे? 7 से लेके 18 तक। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सभी को समझ आया होगा। और बच्चों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और तब तक के लिए आप लगातार लगे रहिए, जुड़े रहिए पढ़ाई में घुस जाइए और जी तोड़ तबाड़ तोड़ पढ़ाई कीजिए बच्चों, कैर मचा दीजिए चारों तरफ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको।